आज एक बेहद गंभीर विषय को लेकर के हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने पहुंचे हैं। मास्टर सतबीर गोयत जी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष मनीष यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष अनिल रंगा जी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और हमारे बाकी वरिष्ठ साथी भी हैं। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तो ये सोच के चुनाव लड़ रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भी ये सोच के इस चुनाव में भागीदारी कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा एहसास हो रहा है कि मानो हम चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव आयोग भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार बन के चुनाव के मैदान में खड़ा हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी तक की परंपरा के मुताबिक, अभी तक की जो पुरानी परंपराएं हैं उन सभी के मुताबिक अगर चुनाव आयोग को उसकी किसी कमी के बारे में आगाह किया जाए, उनको बताया जाए, तो उस प्रक्रिया में तुरंत सुधार करता है चुनाव आयोग, ताकि आगे से इस तरीके की कोई कमी ना हो। लेकिन पहली बार शायद चुनाव के इतिहास में यह हो रहा है कि जिसने चुनाव आयोग की उस कमी को उजागर किया, उसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बार बार जिस तरह से पहले दिन से, पहले जब हमने आवेदन किया परमिशन लेने के लिए, उसके खिलाफ गालियां लिख के चुनाव आयोग से डाली गई। इसी दफ्तर से कैथल में ही बार बार ये क्यों हो रहा है? और उसके बाद भी जिस तरीके का रवैया कैथल में चुनाव आयोग का है, वो स्पष्ट तौर पे समझ में आता है कि एक पार्टी बन करके भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहां चुनाव आयोग के अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं आज आपके समक्ष ये मामला रखना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं। पहले तो हमने सिर्फ इस जानकारी को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाने के लिए चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेंट की थी, लेकिन आज इस मामले पे मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग इसका जवाब कैसे देगा। ये जो मतपत्रों के जरिए वोटिंग हुई थी, हमने सिर्फ ये कहा था कि इसके ताले के ऊपर कोई सील नहीं लगी है, इस बैलेट बॉक्स के ऊपर कोई सील नहीं लगी है, और उसके बदले में चुनाव आयोग ने, जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिन्होंने ये वीडियो बनाया, मास्टर सतबीर गोयत जी के खिलाफ आज एक एफआईआर दर्ज कर दी। ये वो एफआईआर है जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी काम में इन्होंने बाधा डाली और पता नहीं क्या क्या धाराएं इसमें लगा दी गई है। मैं अगर आपको बताऊं तो 171 एफ आईपीसी लगाई है, आईपीसी 186, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 131 और 32 में ये मामला सतबीर गोयत जी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि आप हमें ये बताइए कि अगर इस बैलेट बॉक्स के ऊपर सील नहीं लगी है तो ये गलती सतबीर गोयत जी की है कि चुनाव आयोग की है? इसमें जो मतपत्र डाला जा रहा है, वो मतपत्र क्या वोटर अपने हाथों से डाल रहा है या कोई अधिकारी इसके अंदर वो मतपत्र डाल रहा है? चुनाव आयोग को बहुत सारे सवाल हैं जिनका अब जवाब देना होगा और हम जनता के समक्ष भी चुनाव आयोग के इस रवैये को रखेंगे और चुनाव आयोग में, केंद्रीय चुनाव आयोग को भी ये शिकायत देंगे। जिस तरीके से एक पार्टी बन के यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं, वो रवैया बिल्कुल गलत है। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब की बार 85 वर्ष से अधिक के आयु के मतदाता व 40% विकलांग व्यक्ति जो हैं, उनको घर से ही वोट करने की सुविधा प्रदान की गई थी। इसमें गांव कुतुबपुर में हमारी टीम नंबर 4 79 नंबर बूथ पर कुल 6 वोट थे, उसमें से 4 वोट डल चुके थे और 2 वोट रह गए थे। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो बीच में एक आदमी ने आकर जो है ना, वह वहाँ पे विरोध किया और विरोध में सारे गांव वाले भी शामिल हो गए, तो वोट रोकना पड़ा। उनका यही था कि जो है इस जो बॉक्स लेके गए हैं, इस पे सील नहीं है। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय आयोग की तरफ से कैनवस बैग के निर्देश दिए गए थे। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से स्टील बैग बनवाए हैं ताकि जो है कोई बरसात में या किसी दूसरे उसमें भी वो मत सुरक्षित रह सकें। ये हमारी वहाँ पे हुई और इसके बाद हाँ, इसको शिकायत कल जो है जो हमारे जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, एक प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग ऑफिसर
एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सेक्टर ऑफिसर और जोनल मजिस्ट्रेट। ये 5 कर्मचारी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। वो सब इकट्ठा होकर कल आए और उन्होंने लिखित में शिकायत मुझे दी। वो शिकायत मैंने जो है ना थाने को भेजी है और उस पर हाँ, वो शिकायत मेरे पास आई और मैंने जो है पुलिस विभाग को दी है और उस पर एफ आई आर दर्ज की गई।